Hello everyone. Today we are here with a very interesting and important chapter which is bank reconciliation statement. बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है. बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर इतने सारे ट्रांजैक्शन है, समझ ही नहीं आता है कि कहाँ क्या इफेक्ट हो रहा है. We don't understand this particular chapter, but don't worry, I am here and it is very interesting, very easy. और ये रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है. हर इंसान हमेशा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता ही है एंड इट इज मैंडेटरी, बनाना ही पड़ेगा चाहे कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस आप करो. नाउ व्हाट डज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मींस, पहले हम वो समझ लेते हैं. सो इट्स अ टॉपिक ऑफ 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी एंड 11th में बच्चा सीखता है, स्लोली ग्रेजुअली इसको अप्लाई भी करता है. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स. वन इज कैश बुक, एक होता है कैश बुक और दूसरा होता है पासबुक. कैश बुक हम बनाते हैं, ये हमें पता है. कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम होता है और दूसरा होता है बैंक कॉलम. हम सिर्फ बैंक कॉलम के बारे में बात करेंगे, तो हमें कैश बुक का बैंक कॉलम चाहिए. बैंक कॉलम कैश बुक बनाता है फर्म, और पासबुक को हम प्यार से बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं. Alright, so when we go to the bank and we ask for bank statement, it is nothing but we are asking for passbook, और पासबुक बनाता है बैंक. मेरे अकॉर्डिंगली कैश बुक फर्म बनाता है. कैश बुक के अकॉर्डिंगली अगर पैसा आया तो हम उसको डेबिट करते हैं और पैसा गया तो हम उसको क्रेडिट करते हैं. बिकॉज एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो पैसा आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट. यही बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया तो क्रेडिट और गया तो डेबिट. तो जब भी आप देखो अगर बैंक में पैसा आता है तो उसका मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट. क्रेडिटेड वर्ड क्यों होता है? क्योंकि बैंक के अकॉर्डिंगली मेरे अकाउंट में पैसा आता है तो क्रेडिट. सो इसका लॉजिक क्या? अगर मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, नाउ इट इज बैंक्स लायबिलिटी टू पे मी दैट अमाउंट, क्योंकि वो पैसा तो मेरा है, वो खाली बैंक के पास गया है, मैं उसको कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं. तो ये बैंक की लायबिलिटी होती है कि उनको वो पैसा मुझे देना होता है. सो बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी तो वो क्रेडिट होता है. और अगर मैं बैंक से पैसा विड्रॉ कर लूँ या पैसा कम हो जाए तो बैंक की लायबिलिटी कम होती है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट. ऑलराइट, दैट्स द लॉजिक. आपको खाली इतना पता होना चाहिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक, वन इज कैश बुक, वन इज पासबुक. कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्म, पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक. कैश बुक का हम सिर्फ बैंक कॉलम और पासबुक को मैच करते हैं, इन दोनों को रिकंसाइल करते हैं. एंड ये दोनों रिकंसाइल करने के लिए एक जो स्टेटमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अब हमारे अकॉर्डिंगली पैसा आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट. बैंक का उल्टा, उनका प्लस क्रेडिट और माइनस डेबिट. नाउ देयर आर लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन जिसके वजह से आपका बैंक रिकंसाइल नहीं होता है विथ योर कैश बुक. आपने कुछ ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिखा तो वो आपके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता, या कुछ ट्रांजैक्शन बैंक में रिफ्लेक्ट होता है पर आप अपने कैश बुक में लिखना भूल गए. आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अंडरस्टैंड. सबसे पहला, मैंने चेक डिपॉजिट किया, बट बैंक में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ, वो क्लियर चेक नहीं हुआ. तो आप मुझे चेक देते हो, वो चेक को क्लियर होने में 1-2 दिन लगता है. तो मेरे बुक्स में, कैश बुक में तो मैं आज ही दिखा दूंगा कि पैसा आ गया, पर मेरे बैंक स्टेटमेंट में वो नहीं दिख रहा होगा कि पैसा आया. तो ये दोनों मैच नहीं होंगे आपके हिसाब से. जो बैंक का बैलेंस होना चाहिए और एक्चुअल में जो बैंक का बैलेंस है वो दोनों मैच नहीं होता है. तो ये मैच क्यों नहीं होता, हम वो सारे ट्रांजैक्शन को एक जगह लिखते हैं कि मैच क्यों नहीं हो रहा है, और इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम बनेंगे. वो क्यों बनेगा वो बाद में करते हैं, पहले ये लॉजिक समझ लेते हैं. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. दूसरा, हमने चेक इशू किया बट इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अभी मैंने चेक इशू करके, मैंने किसी को चेक लिख के दे दिया पर उसने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो पैसा गया
पर बैंक से एक्चुअल में पैसा कटा ही नहीं, क्योंकि उसने अभी तक डिपॉजिट ही नहीं किया। डिपॉजिट करने के लिए आपके 90 डेज है, आप कभी भी कर सकते हो। बट मैं तो आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा कि पैसा गया, पर बैंक से वो पैसा अभी तक माइनस नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, बैंक हमारे से इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। सो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट में पैसा कट जाता है बैंक से, लेकिन मैं को तो पता ही नहीं, क्योंकि मैंने शायद उसको रिकॉर्ड नहीं किया, या मैंने मैसेज नहीं देखा, या मेरे पास मैसेज आया नहीं, XYZ रीजन हो सकता है। सो योर बैंक बैलेंस विल डिक्रीज, बट आप अपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हो। इन शॉर्ट ये दोनों मैच नहीं होता है। मैंने बैंक को बोला भाई कि हर महीने मेरे अकाउंट से रेंट पे कर देना, तो बैंक पेड रेंट या बैंक पेड क्लब फी या कुछ भी एज पर इंस्ट्रक्शन, हमने उसको बोला भाई कि हर महीने EMI की तरह इससे पैसा काट लेना। तो बैंक तो कट कर लेगा, पर मैं उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ। ऑलराइट, ह्यूमन है तो गलतियां होती है। देयर कैन बी सर्टेन ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से मैच नहीं होता। आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स ताकि आपको ये रिकॉल हो कि हाँ, कई बार आपके अकॉर्डिंगली जो पैसा बैंक में होता है और एक्चुअल में जो बैंक में पैसा होता है, ये दोनों मैच नहीं करते। अभी अगर ये दोनों को मैं रिकंसाइल ना करूं तो हमारा नुकसान हो सकता है। अंडरस्टैंड, आपने मुझे फीस दी तो मैंने तो दिखा दिया पैसा आ गया, तो वो चेक बाउंस हो गया, तो बैंक में तो वो पैसा आया नहीं, पर मेरे अकाउंट में दिख रहा होगा कि हाँ आपकी फीस क्लियर हो गई है, बट एक्चुअल में वो क्लियर हुई है क्या? नहीं, तो इसमें तो मेरा घाटा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को मैच करता हूँ, फिर देखता हूँ अच्छा ये वाला चेक बाउंस हो गया, ये वाला चेक क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे इनसे फीस वापस लेना है, मांगना पड़ेगा, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। सो व्हेन द चेक गेट डिसऑनर्ड, it is my responsibility to write it again in the cash book, इसीलिए वो मैच नहीं होता। कुछ और रीजंस ले लेते हैं। ऑलराइट, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो मैंने बोला सबको फीस देने के लिए, आपने फीस पे कर दिया, पर आपने मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजा। तो अगर आपने मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजा तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि आपकी फीस आ गई है, पर मेरे बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक में पैसा आ गया पर मेरे पास आया नहीं, तो आपका बैंक और कैश बुक मैच नहीं करेगा, आपका पासबुक और कैश बुक मैच नहीं करेगा, और मेरे अकॉर्डिंगली आपकी फीस अभी तक नहीं आई है। तो मैं आपको बार बार मैसेज कर रहा हूँ, और आप एक दिन थक के फ़ोन करते हो कि साहिल सर मैंने तो फीस दे दी है, आप क्या मुझे बार बार रिमाइंड करते हो। मैंने बोला कब दी है, स्क्रीनशॉट तो भेज। तो आपने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने बोला अच्छा 2 महीने पहले जो मेरे बैंक में पैसा आया था वो इनका आया था। तो आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं भेजा होगा और आप डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हो बैंक में, तो अपना पासबुक बढ़ जाएगा और मेरा कैश बुक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो आई हैव गिवन यू अ जस्टिफिकेशन दैट देयर कैन बी सर्टेन ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं होता, और अगर मैं ये आइडेंटिफाई ना करूं कि मैच क्यों नहीं हो रहा है, तो फर्म का बहुत नुकसान हो सकता है, या फर्म का अकाउंट सही रिजल्ट नहीं देगा। It will not show a true picture or true financial position. So we need to reconcile them in order to get the correct position of bank statement as per passbook. शायद वो अगले महीने क्लियर हो जाएगा, पर हर बिजनेसेस हर महीने का 15 दिन का 10 दिन का बैंक स्टेटमेंट बनाता है एज पर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। अब ये करेंगे कैसे, वो हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। स्लोली ग्रेजुअली आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती रहेगी कि हो कैसे रहे। ऑलराइट, now you have to prepare a bank statement from the following transaction as on 31st March 2021. सबसे पहले आपको बैलेंस दिया होता है ना, देखो एक कैश बुक के हिसाब से बैलेंस होगा, इस पासबुक के हिसाब से बैलेंस होगा, या तो आप कैश बुक को पासबुक की तरफ ले जाओगे, या आप पासबुक को चेंज करके कैश बुक की तरफ से लाओगे कि भैया दोनों में डिफरेंस क्यों है। आप एक ही चीज को चेंज करोगे, कैश बुक को भी चेंज करते जाओगे, पासबुक को भी चेंज करते जाओगे, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि फर्क कहाँ आ रहा है। तो जिसका भी बैलेंस दिया होता है, आपको क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, तो हम सिर्फ और सिर्फ कैश बुक को चेंज करेंगे। पासबुक स्टेबल है, कैश बुक का बैलेंस दिया है, अब कैश बुक को डिफरेंसेस फाइंड आउट करके पासबुक के बैलेंस से मैच कर देंगे। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई दे आर नॉट मैचिंग। तो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में दिया होता है, तो यू राइट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का प्लस होता है डेबिट और माइनस होता है क्रेडिट।
नाउ लॉट ऑफ फैकल्टी सेज कि डेबिट क्रेडिट क्यों लिख रहे हो, ये थोड़ी ना कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग जर्नल बुक्स है, करेक्ट, दे आर 100% करेक्ट। तो आप सिर्फ प्लस और माइनस लिख दो तो भी चलेगा। सो दिस बिकम्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बट लॉजिक समझो, अगर आप कैश बुक से चल रहे हो तो कैश बुक का प्लस होगा डेबिट और माइनस होगा क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक इशूड टू राम बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट अमाउंटिंग 1500। तो आपने चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड, अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट। अब अपने राइट हैंड को कैश बुक मानो, लेफ्ट हैंड को पासबुक मानो। चलो चलो सब साथ में करो, नहीं तो नहीं होएगा। कोई भी एक हाथ को, राइट हैंड को कैश बुक, लेफ्ट हैंड को पासबुक। चेक इशू किया तो किसके अकाउंट से पहले पैसा जाएगा? कैश बुक से जाएगा या पासबुक से? कैश बुक से जाएगा। हम चेक इशू करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंगली पैसा गया, तो मेरा कैश बुक कम हो गया, पर बैंक से पैसा अभी तक कटा नहीं है, तो मैच करने के लिए मैं कैश बुक को क्या करूं? वापस बढ़ा दूं। सर आपने कैश बुक ही चेंज क्यों किया? बिकॉज वी स्टार्टेड विथ कैश बुक, आई कैन ओनली चेंज कैश बुक। मैं गलतियों को ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ रीजन ढूंढ रहा हूं कि आपका कैश बुक और पासबुक मैच क्यों नहीं हो रहा है। वो रीजंस को मैं चेंज करते जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये सारे ट्रांजैक्शन की वजह से अभी तक ये टैली नहीं हो रहा है। इन ट्रांजैक्शन को मेरे को नेक्स्ट मंथ चेक करना पड़ेगा कि क्या ये बैंक में पैसा मतलब इसका इफेक्ट आया है या नहीं आया अभी तक। सो विल गो अगेन, चेक इशू किया तो कैश बुक कम हो गया क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली पैसा गया, पर बैंक से पैसा कटा नहीं। नाउ आई कैन ओनली चेंज कैश बुक, तो मैं कैश बुक को बढ़ा दूंगा। कैश बुक को बढ़ाऊंगा मतलब प्लस में लिख दूंगा। अच्छा बैलेंस कितना दिया हुआ? तो 3200 बैलेंस दिया हुआ था। ऑलराइट, स्लोली ग्रेजुअली जितने ट्रांजैक्शन करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अभी मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे होंगे, अडानी के शेयर्स खरीदे होंगे और वो हमें इंटरेस्ट देता है, तो मेरा बैंक मेरे बदले कलेक्ट करता है। तो उसका मतलब है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक मेरे बिहाफ पे कलेक्ट करता है। तो पहले पैसा कहाँ आएगा? पासबुक में पैसा आएगा, बैंक स्टेटमेंट में पहले पैसा आएगा। तो मेरा पासबुक बढ़ गया, मैच करने के लिए मैं कैश बुक को क्या करूं? आई विल इंक्रीज। आई कैन ओनली चेंज कैश बुक बिकॉज आई स्टार्टेड विथ कैश बुक, तो मैं कैश बुक को बढ़ा दूंगा विथ 500 रुपीज। लेट्स डू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिट किया आपने, तो चेक पेड या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अच्छा आप बताइए, चेक कौन डिपॉजिट करेगा? चेक डिपॉजिट कौन करेगा? हम करेंगे या बैंक करेगा? चेक हम डिपॉजिट करेंगे, तो हमारे अकॉर्डिंगली पैसा आ गया, तो मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया। चेक पेड मतलब चेक डिपॉजिट करना बैंक में, तो मेरे अकॉर्डिंगली पैसा आ गया, पर बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक में पैसा नहीं आया। तो मैच करने के लिए मैं कैश बुक को कम कर दूंगा, तो मैं कैश बुक माइनस कर दूंगा 1750 से। कम करना मतलब माइनस करना। बैंक चार्जेस, अच्छा बैंक चार्जेस कौन कट करेगा? पहले बैंक करेगा या कैश बुक में रिकॉर्ड होगा? बैंक चार्जेस बैंक में रिकॉर्ड होगा, तो मेरा पासबुक कम हो जाएगा। बैंक ने चार्ज किया तो पैसा गया, मैच करने के लिए मैं कैश बुक को भी कम कर दूंगा, तो 150 से माइनस कर दूंगा। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। नाउ अंडरस्टैंड केयरफुली बेटा, इसको समझना क्या है आपको चेक करना है कि वो कैश बुक में ट्रांजैक्शन पहले होगा या पासबुक में, फिर दोनों अकॉर्डिंगली जो भी बैलेंस चेंज होगा वो कर लो। शुरू अगर कैश बुक से किया तो सिर्फ कैश बुक को चेंज कर सकते हो, शुरू अगर पासबुक से करोगे तो सिर्फ पासबुक को चेंज कर सकते हो। हम उसके भी क्वेश्चंस करेंगे, बट इससे सिंपल तरीका नहीं है BRS करने का। आई होप द लॉजिक इज 100% क्लियर टू यू एंड इट इज हेल्पफुल। ऑलराइट, दैट्स योर E transaction. We have one more transaction, F. Check deposited into bank was dishonored but no intimation was received till date. चेक आपने डिपॉजिट किया बट गॉट डिसऑनर्ड। चेक हमने डिपॉजिट किया,
चेक हम डिपॉजिट करते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंगली कैश बुक बढ़ गया, पर वो डिसऑनर हो गया, वो बाउंस हो गया, तो बैंक में पैसा आया ही नहीं। तो मैच करने के लिए कैश बुक को मैं कम कर दूंगा, कम करूंगा तो माइनस करूंगा 450 से माइनस। ऑलराइट, एंड देन वी हैव वन मोर ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट मनी डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया कस्टमर ने। अगर डायरेक्ट डिपॉजिट किया, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, सब पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ उसको शॉर्ट में लिख दो चलेगा। कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो बैंक में पैसा आ गया, मेरा पासबुक बढ़ जाएगा। मैच करने के लिए मैं कैश बुक को क्या करूं, बढ़ा दूं, देन इट विल गेट टैलीड। तो मैं बढ़ा दूंगा 1000 रुपीज से बढ़ाऊंगा मतलब प्लस करूंगा। एवरीवन गॉट इट? ऑलराइट सर, अब इसके आगे क्या करना है, ध्यान से सुनो। दोनों साइड टैली होना चाहिए, तो दोनों साइड इक्वल करेंगे हम। आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3200 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 1000, 6200। तो इधर भी 6200 होना चाहिए। डिफरेंस अमाउंट 3850। तो डिफरेंस अमाउंट हमने लिखा, ये डिफरेंस अमाउंट किस तरफ लिखा, क्रेडिट तरफ, तो क्रेडिट लिखा। अपने क्रेडिट की तरफ लिखा तो क्रेडिट लिखा, क्रेडिट बैलेंस एज पर। शुरू किससे किया, कैश बुक, तो एंड किससे करोगे, पासबुक। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब आपके कैश बुक के अकॉर्डिंगली 3200 बैलेंस था, पर पासबुक के अकॉर्डिंगली बैलेंस था 3850। ये सारे ट्रांजैक्शन एरर्स थे। ये ट्रांजैक्शन अगर ठीक हो जाएंगे तो पासबुक के बैलेंस के बराबर पहुंच जाओगे। तो बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस होता है, तो पासबुक का बैलेंस है 3850। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। हम यही करने वाले हैं बेटा, इट इज़ वेरी वेरी इजी। यू जस्ट नीड टू गेट द ट्रिक कि कैश बुक चेंज होगा पहले या पासबुक चेंज होगा, और जिससे भी शुरू किया आपने आप उसी को चेंज कर सकते हो। बिकॉज यू स्टार्टेड विथ कैश बुक, आप सिर्फ कैश बुक को चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, 3850 आंसर। We'll do another question. Now understand. बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, आप कैश बुक और पासबुक, कैश बुक हम बनाते हैं, फर्म बनाता है, और कैश बुक हम सिर्फ बैंक कॉलम टैली करते हैं क्योंकि बैंक अकाउंट से टैली करना है। पासबुक इज मेड बाय बैंक विच इज ऑल्सो नोन एज बैंक स्टेटमेंट। इन दोनों ट्रांजैक्शन या ये दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए। कुछ कुछ रीजन की वजह से मैच नहीं होता, हम सिर्फ वो रीजन को आइडेंटिफाई करके लिखते हैं, दैट इज नोन एज BRS। ये कोई भी एक अकाउंट नहीं है, जर्नल लेजर जैसा बैंक books of accounts नहीं है, it's just a statement which is prepared to get so that the errors can be rectified later. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपको दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको ए पार्ट में दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का प्लस होता है डेबिट, माइनस होता है क्रेडिट। आपको डेबिट बैलेंस दिया है तो प्लस साइड में लिखोगे आप 10,000 रुपए। A check of 500 issued in favor of current has not been presented for payment. चेक आपने इशू किया but it has not been presented. चेक कौन इशू करता है, हम इशू करते हैं। तो चेक हमने इशू किया मतलब कैश बुक कम हो गया, पर बैंक से पैसा अभी तक कटा नहीं। तो मैच करने के लिए मैं कैश बुक को क्या करूं, बढ़ा दूं। आई कैन ओनली चेंज कैश बुक, तो कैश बुक में बढ़ा दूंगा तो प्लस करूंगा। A bill for 700 has been retired by the bank under a rebate of 20, but the full amount was credited in the cash book. Bill retired, wrong amount recorded in cash book. Understand? बिल रिटायर्ड मतलब बिल्स पेबल। बिल्स पेबल अगर हम जल्दी पे कर देते हैं, बिल का पेमेंट मुझे 3 महीने बाद करना था पर मेरे पास पैसा आ गया तो मैंने 2 महीने बाद ही पेमेंट कर दिया, तो बैंक मुझे डिस्काउंट देता है, उसको हम बोलते हैं रिबेट। तो मेरा बैंक से 700 का बिल था, 20 का डिस्काउंट मिला तो बैंक से 680 ही रुपीस कटा,
पर मैंने कैश बुक में पूरा 700 दिखा दिया। वापस बैंक ने मुझे डिस्काउंट दिया तो बैंक से 680 रुपीज कटा, पर मैंने पूरा 700 दिखा दिया। यहाँ पे लिखा हुआ फुल अमाउंट वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो मैंने पूरा 700 दिखा दिया। मैच करने के लिए मैं 20 से वैल्यू बढ़ा दूंगा। ये 680 कम हुआ, ये 700 कम हुआ, मैच करने के लिए मेरे को सिर्फ 20 बढ़ाना है, तो 20 बढ़ाना है तो 20 प्लस में लिखूंगा। तो बिल रिटायर्ड मतलब बैंक से पैसा जाता है। नेक्स्ट, check of 295 deposited into bank has been dishonored. Check deposited got dishonored. आप मेरे साथ साथ करोगे तो ही आपको समझ आएगा और आपसे भी आंसर आएगा। चेक हमने डिपॉजिट किया, अगर हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में पहले बढ़ता है, डिसऑनर हो गया तो बैंक में पैसा आया ही नहीं, बाउंस हो गया। मैच करने के लिए मैं कैश बुक को कम कर दूंगा, कैश बुक कम होगा मतलब माइनस करेंगे 295 से। नेक्स्ट, a sum of 800 deposited in the bank has been credited as 80 in the passbook. Deposited, wrong amount credited. अरे हमसे ही गलती नहीं होती है, बैंक से भी गलती होती है। मैंने तो 800 रुपये डिपॉजिट किए पर बैंक ने सिर्फ 80 रुपये ही दिखाया कि पैसा आया। मेरे को गलतियां ठीक नहीं करनी है, मुझे इनको मैच करना है। तो मैंने 800 रुपये डिपॉजिट किया पर बैंक में 80 आया, तो मैच करने के लिए मैं 720 वापस कम कर दूंगा। कम करूंगा तो माइनस साइड में लिख दूंगा 720। नेक्स्ट इज एफ, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। पेमेंट साइड अंडरकास्ट, कैश बुक का पेमेंट साइड मतलब माइनस साइड। माइनस साइड हमने कम किया, हमने कम माइनस किया, पासबुक ज्यादा माइनस दिख रहा होगा इसका मतलब, राइट। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट, हमने कम माइनस किया, पासबुक ज्यादा माइनस दिख रहा होगा। तो मैच करने के लिए मैं कैश बुक को क्या करूं, माइनस कर दूं, तो मैं माइनस करूंगा 200 से। पेमेंट साइड मतलब नेगेटिव साइड, अंडरकास्ट मतलब कम करना। हमने माइनस कम किया मतलब पासबुक ज्यादा माइनस दिख रहा होगा ना, तो मैच करने के लिए मैं कैश बुक को भी कम कर दूंगा। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक गॉट डिसऑनर्ड। BR डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। अब इसका लॉजिक समझते हैं। बिल हम डिस्काउंट कराते हैं मतलब बैंक में मेरे पास पैसा आता है। मुझे किसी ने बिल रिसीवेबल दिया, वो पैसा मुझे 3 महीने बाद देने वाला था, तो वो बिल मैंने बैंक को दे दिया कि बैंक भैया मुझे आज ही पैसा दे दो। तो बैंक मुझे उसी समय पैसा दे देता है। फिर 3 महीने बाद वो जाएगा और उस इंसान से पैसा मांगेगा। अगर उस इंसान ने पैसा नहीं दिया तो उसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल, जो मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया वो डिसऑनर हो गया। तो बैंक क्या करता है, मेरे अकाउंट से पैसा काट लेता है, क्योंकि बैंक ने तो मुझे सर्विस दी थी, तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसा कट कर लेता, तो मेरा पासबुक कम हो जाता है खुद ही। तो 1000 रुपीज से मेरा पासबुक कम हो गया, पर मैंने कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा, तो मैं उसको कैश बुक को भी कम कर दूंगा, तो मैं उसको माइनस कर दूंगा। तो बिल रिसीवेबल में पैसा आता है पर वो डिसऑनर हो जाता है तो पैसा चले जाता है। ऑलराइट, लेट्स मैच दिस। दोनों तरफ सेम होना चाहिए। 10520 10520 10520 में से 295 जाएगा, 720 भी जाएगा, 200 भी जाएगा, 1000 रुपीज भी जाएगा, 38305। क्रेडिट साइड लिखा तो फाइनल आंसर आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर। शुरू किससे किया आपने, कैश बुक, तो एंड किससे होगा, पासबुक। देखो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस। ऑलराइट, आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे। वी आर डूइंग मोर क्वेश्चन बट इसका लॉजिक यही बैठता है, आप एकदम दिमाग में बिठा लो और मेरे साथ साथ करो। मैं सारे वेराइटीज ऑफ एडजस्टमेंट कवर करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। नाउ यू हैव बीन गिवन बैलेंस एज पर पासबुक,
तो बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। पासबुक का प्लस होता है क्रेडिट और माइनस होता है डेबिट। तो आप क्रेडिट डेबिट मत लिखो, पर लॉजिक समझ लो। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है 4200। अब कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव बैलेंस मानने का, इसलिए हमने प्लस साइड में लिखा। बी पार्ट, आफ्टर टोटल चेक अमाउंटिंग टू 12,500 has been drawn मतलब इशू करना, इशू करना मतलब पैसा जाना। आपने 12,500 का चेक इशू किया, बट 3,200 जुलाई में इन कैश हुआ। कौन से मंथ में हुआ? जुलाई। हम बीआरएस बना रहे हैं जून का। तो 12,500 हमने इशू किया, बट 33,400 जुलाई में हुआ, मतलब बाकी सब जून में ही हो गया। सिर्फ 3,400 अभी तक नहीं हुआ जून में, तो मैं 3,400 से कैश बुक बढ़ा दूंगा। तो 3,400 सॉरी माय बैड। वापस करते हैं। हम जून मंथ का बना रहे हैं तो सिर्फ जून मंथ का देखेंगे। जून में मैंने 12,500 का चेक इशू किया, पर 3,400 को छोड़ के बाकी सब जून में हो गया। 3,400 जुलाई में हुआ। नाउ इफ आई स्टार्टेड विद पासबुक, आई कैन ओनली चेंज पासबुक। तो मैं पासबुक को 3,400 से और कम कर दूंगा, तो मैं माइनस करूंगा, क्योंकि मैंने पासबुक से शुरू किया। नाउ आई कैन ओनली चेंज पासबुक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हम जून मंथ का बना रहे हैं, तो जून में मैंने 12,500 से कैश बुक कम किया, बट 3,400 जुलाई में हुआ, मतलब बाकी सब जून में ही हो गया होगा। मैच करने के लिए मैं पासबुक को 3,400 से और कम कर दूं। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 10,000 डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड मतलब पैसा आता है। चेक 8,000 वाला जून में ही क्रेडिट हुआ, हम तो जून का ही बना रहे थे, मतलब हो गया। 1,600 जुलाई में हुआ, मतलब जून में नहीं हुआ, और बाकी का तो अभी तक हुआ ही नहीं। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। हमने 10,000 का चेक डिपॉजिट किया। चेक डिपॉजिट किया मतलब मेरे अकॉर्डिंगली पैसा आ गया, पर बैंक में सिर्फ 8,000 ही पैसा आया जून में, बाकी जुलाई में आया और कुछ हुआ ही नहीं। तो हमने 10,000 का चेक डिपॉजिट किया, बैंक में जून में 8,000 ही आया। मैच करने के लिए पासबुक को मैं 2,000 से बढ़ा दूंगा। ये 1,600 का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि वो जून जुलाई में हुआ है, और 400 तो अभी तक हुआ ही नहीं है। इन शॉर्ट जून में 2,000 नहीं हुआ अभी तक डिपॉजिट। बैंक चार्ज 50 रुपीज फॉर कलेक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग चेक्स एंड अलाउड इंटरेस्ट। आप इसको दो पार्ट में भी कर सकते हो। बैंक चार्जेस एंड अलाउड इंटरेस्ट। मेरे हिसाब से तो दो अलग अलग करो, आप इसका नेट इफेक्ट भी कर सकते हो, हम दो करेंगे। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कौन कट करेगा? अरे बैंक चार्जेस कौन कट करेगा? डायरेक्ट बैंक कट करेगा। तो मैं पासबुक 50 रुपए से कम हो गया, मैच करने के लिए मैं पासबुक को वापस 50 से बढ़ा दूंगा, तो प्लस कर दूंगा। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ करता है, मतलब इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट देगा तो मेरा पासबुक बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली बैंक में ही पैसा आएगा। मैच करने के लिए मैं पासबुक को वापस कम कर दूंगा। मैं कैश बुक चेंज नहीं कर सकता हूं। आई हैव स्टार्टेड विद पासबुक, मैं पासबुक को ही वापस कम करूंगा। तो मैं पासबुक को कम करूंगा, मतलब माइनस में लिख दूंगा 300। आप नेट 250 भी क्रेडिट साइड में लिख सकते हो और डेबिट साइड में, बट दोनों को अलग अलग करो, मोर क्लैरिटी। ई पार्ट, चेक ऑफ 2,000 पेड इनटू बैंक। मैंने आपको बताया था पेड मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बट रिटर्न डिसऑनर्ड, पर कोई भी बैंक ने हमें इंटीमेशन नहीं दिया। तो चेक डिपॉजिटेड गॉट डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिट कौन करेगा? चेक हम डिपॉजिट करेंगे। मेरे अकॉर्डिंगली पैसा आ गया, पर वो डिसऑनर हो गया, तो बाउंस हो गया, बैंक में पैसा आया ही नहीं। मैच करने के लिए मैं पासबुक को बढ़ा दूंगा। तो मैं 2,000 से पासबुक बढ़ाऊंगा, तो प्लस साइड में लिख दूंगा।
नेक्स्ट एंट्री F, चेक ऑफ 1500 एंटर्ड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। हमने कैश बुक में तो लिख दिया चेक नॉट डिपॉजिटेड, हमने कैश बुक में लिख दिया कि पैसा आया पर डिपॉजिट करना ही भूल गए, तो बैंक में तो पैसा आया ही नहीं। मैच करने के लिए मैं पासबुक को भी बढ़ा दूंगा बाय 1500। Let's see if we have more transaction. Yes, we have one more transaction. Amount wrongly debited by bank. बैंक ने गलती से डेबिट किया। Amount wrongly debited by bank. बैंक का डेबिट क्या होता है? हमारा डेबिट प्लस होता है तो बैंक का डेबिट माइनस। बैंक ने गलती से हमारा अकाउंट माइनस कर दिया, तो मैच करने के लिए मैं उसको बढ़ा दूंगा, तो मैं प्लस कर दूंगा, तो मैं 1000 रुपीज से प्लस करूँ। ऑल राइट, लेट्स क्लोज दिस। तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल होगा 4200 प्लस 2050 प्लस 3500 प्लस 1000 10750, ये भी होना चाहिए 10750 माइनस 3700 7050 बैलेंस बचा, डेबिट साइड बचा, तो वी राइट डेबिट बैलेंस एज पर, जहाँ पे अमाउंट लिखते हो वो लिखते हो, डेबिट बैलेंस एज पर। शुरू किया पासबुक से तो एंड होगा कैश बुक से। सी आंसर, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 7500। क्या बोल रहे हैं? ऑल राइट, नाउ विल डू अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन। आई होप आपको बीआरएस का लॉजिक समझ आ गया होगा। नहीं, हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ इतना ही है बीआरएस। It is as simple as this. मैं एक्चुअली कल गया भी नहीं If था। you just use your two hands in order to get the answer, और आपको ये लॉजिक क्लिक होना चाहिए कि पहले कहाँ इफेक्ट होगा। चेक हम डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में इफेक्ट होगा, बैंक में पैसा आता है तो पासबुक में पहले इफेक्ट होगा, बैंक स्टेटमेंट में पहले ट्रांजैक्शन जाता है। अगर आपको ये क्लैरिटी है तो आप आराम से बीआरएस कर सकते हो। बच्चे यही गलती करते हैं। लेट्स डू वेरियस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला, we have debit balance as per cash book. We are making of 31st July 2021. We have debit balance as per cash book. कैश बुक का प्लस होता है डेबिट, माइनस होता है क्रेडिट। आपको प्लस बैलेंस दिया हुआ है 90,000। चेक डिपॉजिटेड ऑफ 10,000 नॉट येट प्रेजेंटेड, ये सब तो आप भी कर सकते हो, इजी है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, नॉट क्रेडिटेड, क्लियर्ड, कुछ भी। चेक हम डिपॉजिट करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंगली पैसा आ गया, पर बैंक में अभी तक पैसा नहीं आया। मैच करने के लिए मैं कैश बुक को कम कर दूंगा। सर कैश बुक क्यों? बिकॉज आई स्टार्टेड विथ कैश बुक, तो मैं कैश बुक को ही कम कर दूंगा, तो 10,000 माइनस। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक या पेड इनटू बैंक का मतलब सेम ही होता है बेटा, आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन समझना है, इसके बाद ट्रांजैक्शन आएंगे ही नहीं एग्जाम में। ऑफ 10,000 जिसमें से 3,000 वाज कलेक्टेड इन जुलाई, हम बना रहे हैं 31 जुलाई तक ही बना रहे हैं, तो सिर्फ जुलाई तक 3,000 ही क्लियर हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या नॉट क्लियर्ड, एक ही बात है। आपने डिपॉजिट किया 10,000 पर जुलाई में सिर्फ 3,000 ही आया। मैच करने के लिए मैं 7,000 से कैश बुक को कम कर दूंगा, तो कम करूंगा तो मैं 7,000 से माइनस करूंगा। 3,000 आपने 10,000 डिपॉजिट किया बट 3,000 ही जुलाई में आया, मतलब 7,000 जुलाई में नहीं आया, तो 7,000 से कम कर देंगे कैश बुक को। चेक पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आउट ऑफ दिस चेक 1,500 वाज कलेक्टेड इन अगस्त, हम तो जुलाई का बना रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू एससी एजुकेटर्स क्लास 9 मैथमेटिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर हम करेंगे यहाँ पर। चेक आपने डिपॉजिट किया 1,500, वो पूरा का पूरा 1,500 अगस्त में क्लियर हुआ, मतलब जुलाई में तो हुआ ही नहीं, तो मैच करने के लिए मैं कैश बुक को 1,500 से वापस माइनस कर दूंगा। तीनों डिपॉजिट के ही ट्रांजैक्शन से, बट तीनों का लैंग्वेज इंग्लिश अलग था।
इसलिए हम वैरायटी कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, चेक इशूड या ड्रॉन, बात एक ही होता है। इशू लिखो या ड्रॉन लिखो, बात एक ही होता है, पैसा जाता है इसका मतलब। 2000 बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू करते मतलब पैसा जाता है, तो कैश बुक कम हो गया होगा 2000 से, पर बैंक से अभी तक पैसा कटा नहीं, तो मैच करने के लिए मैं कैश बुक को वापस बढ़ा दूंगा। तो आई विल ऐड इट। बिकॉज आई स्टार्टेड विथ कैश बुक, आई कैन ओनली चेंज कैश बुक। ई पार्ट, check drawn of 20,000 out of which 8,000 were presented till July। हम जुलाई का ही बना रहे हैं, जुलाई में सिर्फ 8,000 ही क्लियर हुए। तो अगेन चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड या नॉट प्रेजेंटेड। आपने 20,000 का चेक इशू किया, मतलब पैसा गया, अब बैंक से सिर्फ 8,000 ही जुलाई में गया, तो मैच करने के लिए मैं कैश बुक को 12,000 से बढ़ा दूंगा। I will increase it by 12,000. And last one, check drawn of 20,000 out of which 8,000 were presented in August। हम जुलाई का बना रहे हैं। चेक आपने 20,000 का ड्रॉ किया, पर 8,000 अगस्त में हुआ, मतलब बाकी सब तो हो गया होगा, 8,000 अगस्त में हुआ, तो मैं 8,000 से ही बढ़ाऊंगा कैश बुक को, 8,000 प्लस। check issued but not presented। आपने 20,000 का चेक इशू किया तो कैश बुक 20,000 से कम हो गया होगा, पर बैंक में 8,000 अगस्त में आया, मतलब बाकी का 12,000 जुलाई में क्लियर हो गया होगा, सिर्फ 8,000 ही नहीं हुआ, तो 8,000 से हम कैश बुक को बढ़ा देंगे। ऑलराइट, ये कुछ ट्रांजैक्शन से ऑफ डिपॉजिट्स एंड इशूड के। And let's close this। क्लोज करना भी आपको सीखना पड़ेगा। This become 90,000 plus 20,000 plus 2,000, 1,11,000, 1,12,000, तो ये भी 1,12,000 होना चाहिए, minus 17,000 minus 1,500, 93,500। ये आपने क्रेडिट साइड लिखा, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर, शुरू आपने कैश बुक से किया तो एंड आप पासबुक से करोगे। लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। अगेन सेम, डेबिट बैलेंस एज पर, अब पासबुक दिया आपको, तो पासबुक का प्लस होता है क्रेडिट, माइनस होता है डेबिट। आपको डेबिट बैलेंस ही है, मतलब माइनस साइड में आप 90,000 लिख दोगे, बाकी सब कुछ सेम ही जाएगा, ऑल लॉजिक रिमेन सेम। इतना दिमाग ही नहीं लगाना है, कॉम्प्लिकेट बनाना ही नहीं है। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अगर इंटरेस्ट अलाउ करता है तो हमारे बैंक में पैसा आता है। बैंक चार्ज इंटरेस्ट लिखा होता तो पैसा जाता, बैंक अलाउड इंटरेस्ट मतलब पासबुक बढ़ गया होगा, पर कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैच करने के लिए मैं पासबुक को वापस कम कर दूंगा। बिकॉज आई स्टार्टेड विद पासबुक, मैं पासबुक में ही चेंजेस कर सकता हूं, तो मैं पासबुक में माइनस साइड में लिखूंगा। द रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 800। रिसीट कॉलम अंडरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब मैंने आपको बताया था कम करना। रिसीट कॉलम मतलब प्लस कॉलम, आपने कम प्लस किया है कैश बुक में, मतलब पासबुक ज्यादा प्लस दिख रहा होगा, राइट। रिसीट कॉलम मतलब प्लस कॉलम, आपने कम प्लस किया है, मतलब पासबुक ज्यादा प्लस दिख रहा होगा, तो मैच करने के लिए पासबुक को मैं कम कर दूंगा। कम करूंगा मतलब माइनस साइड में लिखूंगा 800। आपको इस सारे लॉजिक सिखा रहा हूं। दीज आर मैक्सिमम वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम। इफ यू हैव डाउट लेट मी नो। द रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट।
रिसीट कॉलम ओवरकास्ट, रिसीट कॉलम मतलब प्लस साइड, प्लस साइड आपने ज्यादा दिखा रखा है, मतलब आपने ज्यादा दिखा रखा है, पासबुक में उतना ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो मैच करने के लिए मैं पासबुक को बढ़ा दूंगा इस बार, तो प्लस करूंगा बाय 1200। कस्टमर डिपॉजिटेड 300 डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया मतलब पासबुक बढ़ गया होगा, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैच करने के लिए मैं पासबुक को वापस कम कर दूंगा, तो 300 से माइनस कर दूंगा। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस कौन कट करता है? बैंक चार्जेस डायरेक्टली बैंक कट करता है, मतलब पासबुक कम हो गया होगा और कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, मैच करने के लिए मैं पासबुक को वापस बढ़ा दूंगा, बिकॉज आई स्टार्टेड विद पासबुक आई कैन ओनली चेंज पासबुक, तो मैंने 200 से वापस बढ़ा दिया। बैंक डायरेक्टली पेड टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक ने हमारे बदले डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को पे कर दिया, तो बैंक पेड टू इंश्योरेंस कंपनी, हमने बोल रखा था कि हर महीने या हर साल पे कर देना, तो बैंक से पैसा कट गया, तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैच करने के लिए मैं पासबुक को वापस बढ़ा दूंगा, तो मैं 4000 वापस बढ़ा दूंगा, तो मैंने प्लस साइड में लिखा। Alright, I hope this is clear. Let's close this again. This comes out to be 90,000 plus 500 plus 800 plus 300, 91,600, ये भी होना चाहिए 91,600 minus 1200 minus 4200, 86,200, ये आपने क्रेडिट साइड में लिखा, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर, शुरू आपने पासबुक से किया तो एंड कैश बुक से होगा। Alright, these were certain other varieties of transaction that we have covered. Let's go with the next one. Credit balance as per cash book is given. Credit balance as per cash book. कैश बुक का प्लस होता है डेबिट, माइनस होता है क्रेडिट, क्रेडिट साइड में आपको दिया हुआ 90,000। पहला ट्रांजैक्शन, डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक हमारे बदले डिविडेंड कलेक्ट करता है, बैंक हमारे बदले इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, अगर मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो बैंक मेरे बदले कलेक्ट करता है, तो मैं पासबुक बढ़ गया होगा, मैच करने के लिए मैं कैश बुक को भी बढ़ा दूंगा, बिकॉज आई स्टार्टेड विद कैश बुक, बढ़ाऊंगा मतलब प्लस साइड में लिखूंगा 500। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 2000 डिपॉजिटेड हैज बीन डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड गॉट डिसऑनर्ड, चेक हमने डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ गया होगा, पर बाउंस हो गया तो बैंक में पैसा नहीं आया, मैच करने के लिए मैं कैश बुक को कम कर दूंगा, तो कैश बुक माइनस हो जाएगा 2000 से। बिल रिसीवेबल हमने कर रखा है, बिल रिसीवेबल में पैसा आता है, वो हमने डिस्काउंट कराया था पर डिसऑनर हो गया, तो बी आर डिस्काउंटेड गॉट डिसऑनर्ड, तो अगर बिल रिसीवेबल डिस्काउंट कराते हो डिसऑनर होता तो बैंक डायरेक्टली पैसा काट लेता मेरे अकाउंट से, बिल मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया वो बाउंस हो गया तो बैंक मेरे अकाउंट से डायरेक्टली पैसा कट कर लेगा, मैच करने के लिए मैं कैश बुक को भी कम कर दूंगा, कम करूंगा तो माइनस करूंगा 1000 रुपीज से माइनस। नेक्स्ट, बिल रिटायर्ड, रिटायर्ड मतलब मेरे अकाउंट से पैसा जाता है और बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20, बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट, तो बिल रिटायर करते हो तो बैंक से पैसा जाता है, पर बैंक ने हमें 20 रुपए का डिस्काउंट दिया तो बैंक से 680 ही रुपीस कटा, पर मैंने पूरा 700 रुपए दिखा दिया, तो मैच करने के लिए मैं 20 रुपीज बढ़ा दूंगा, बढ़ाऊंगा तो प्लस साइड में लिखूंगा 20।
bank charges entered twice in the cash book. Bank charges entered twice. बैंक चार्जेस बैंक से तो एक ही बार कटता है, पर मैंने कैश बुक में 2 बार दिखा दिया, तो मैच करने के लिए मैं एक बार बढ़ा दूंगा वापस। बैंक चार्जेस बैंक से तो एक बार कट गया होगा, पर मैंने कैश बुक में 2 बार दिखा दिया, तो 2 बार माइनस कर दिया, तो मैच करने के लिए मैं एक बार प्लस कर दूंगा बाय 600। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट से पैसा कटता है, तो बैंक से पैसा खुद ही कट जाएगा 200 रुपीज। मैच करने के लिए मैं कैश बुक को भी माइनस कर दूंगा, तो 200 रुपये माइनस साइड में लिख दूंगा। लेट्स क्लोज दिस। 90,000 प्लस 3,000 प्लस 200, 93,200 आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, तो यहाँ भी 93,200 होना चाहिए। -500 -620 92080, ये आपने डेबिट साइड में लिखा, तो डेबिट बैलेंस एज पर शुरू कैश बुक से किया तो एंड पासबुक से होगा। All right, I hope everyone got the concept of bank reconciliation statement. It's a very interesting chapter. अगर आप हमारे ट्रिक समझ लेते हो तो हमारा लॉजिक बहुत सिंपल है और हमारा आंसर भी बहुत जल्दी आता है। एंड most probably if you crack it, you will get the entire concept of VRS very smoothly. It's a cakewalk. I hope you have practiced enough of questions. Keep practicing. If you have any doubt, let me know. We will meet with more lectures. Till then, pack up.